अभी मैं दुबई गया था, वहां दुबई में रेता ही है सारा कुछ। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया की ताकतें जो आज हमें शिकस्त देना चाहती हैं, ये उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहेंगे। अगर वो पैरवी छूट जाएगी, फिर कोई भी हमारे ऊपर चला जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारा काम बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन दिखावे का नाम नहीं है, दीन सिर्फ नमाज पढ़ के ऐलान करने का नाम नहीं है। वो नमाज जो आपको किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह डालने से नहीं रोक रही तो नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। वो जिस नमाज ने आपको गाली देने से नहीं रोका वो नमाज नहीं हुई, जिस नमाज ने आपको ठगी से नहीं रोका वो नमाज नहीं हुई। दोबारा जाओ और अच्छी तरह नमाज पढ़ो और उस वक्त तक अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराइयों से रोक लेते। अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम चाहेंगे तो हालात अच्छे हो जाएंगे, हम चाहेंगे तो हालात अच्छे हो जाएंगे, घर के कारोबार के भी अच्छे हो जाएंगे। अपनी नीयत को दुरुस्त करें, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना बंद कर दें। आप आते हो ना हमारे जैसे मौलवियों के पास भी, मौलाना दुआ करता हूँ, दुआ करते हैं या अल्लाह चौधरी साहब का काम बना दे, या अल्लाह अंसारी साहब को बेटा दे दे, या अल्लाह कुरैशी साहब का काम बना दे, या अल्लाह मीर साहब का काम बना दे, या अल्लाह ये गाड़े साहब आ गए इनका काम बना दे, सलमानी साहब आ गए। इधर दुआ करते उधर फरिश्ते पर्ची लगा देते कि अल्लाह ये मुल्ला जी जिसके लिए दुआ मांग रही है तो ठग है। अब क्या करें, जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है इसने अपनी बहन का हिस्सा दबा रखा है, जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है अपनी माँ को गाली दे के आया। ऐसी दुआओं से कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारा किरदार अच्छा है। और ये हमने अपने लिए नहीं करना और ड्रामेबाजी के लिए भी नहीं करना। हमने नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर कोई हरफ ना आए। नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, उनकी जो तवारीख लिखी गई जिन हजरात ने मुरतब की, उन्होंने एक वाक़या लिखा है। मुगलिया सल्तनत के इख्तिताम के बाद, शाहजहाँ के बाद, वो क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर के बाद, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले लोग बैठते हैं। तो उस दौर में भी अब भी जो लोग घूमने जाते हैं, उस दौर में जो भी अंग्रेज आते थे इंग्लैंड से राज करने के लिए, वो सारी जगह घूमते थे। तो एक अंग्रेज अपनी फैमिली के साथ जामा मस्जिद दिल्ली घूमने आया। वो उर्दू बाजार की तरफ से चढ़ा तो मांगने वालों ने उसे हाथ फैलाए तो उसने सबको पैसे दिए, दूसरी तरफ से वो उतर गया। लेकिन जब वो पैसे बांट रहा था तो उसका वैलेट, उसका जो बटुआ था वो गिर गया। अब मांगने वालों में जिस बंदे के सामने गिरा वो कोई मुसलमान था, उसने वो बटुआ उठाया और रखा। अब वो अंग्रेज उर्दू बाजार की तरफ से जामा मस्जिद में चढ़ा और वो दूसरी तरफ जो सामने दरवाजा है पिछली तरफ, उस दरवाजे से बाहर। इस वाक़े के 20 साल बाद दोबारा उसकी पोस्टिंग इंडिया में हो गई उसी अंग्रेज की। और फिर वो दिल्ली आया, उसे कहा जामा मस्जिद फिर अपने दोस्तों को घुमाते हैं। जब वो घूमने के लिए आया, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उस मुसलमान फ़कीर ने उस आदमी को आवाज़ मारी, रुक जाइए साहब। उसने पूछा क्या बात है, क्यों रोकते हो हमें? तो मैंने कहा आप वही नहीं है जो 20 साल पहले यहाँ आए थे, हमें पैसे बांटते थे? कहता हाँ बिल्कुल। तो कहना आप रुकिए, आपकी एक अमानत मेरे पास है। तो क्या अमानत है? तो उसने अपनी बोरी में से बहुत हिफाजत से रखा हुआ एक बटुआ निकाला, उस अंग्रेज को दिया। कहने लगा आप जब गुजरे थे ना, आपका बटुआ गिर गया था, मैंने संभाल के रख लिया। उस अंग्रेज ने बटुआ खोला, कहते यार मुझे तो याद भी नहीं रहा, लेकिन ये मेरा ही है। कहता तुझे पता है इसमें इतने पाउंड है कि अगर तू चाहता तो एक अच्छा घर खरीद सकता, चाहता तो एक अच्छा कारोबार कर सकता। तूने यार इतने साल ये संभाल के रखा, बेवकूफ है तू, पागल है तू इसको खर्च लेता। तो उन्होंने लिखा है, कहने लगे उस मुसलमान फकीर ने कहा कि यार ये इश्क की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। कहने लगा नहीं फिर भी समझा। कहने लगा सुन, तू क्योंकि ईसाई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हूँ। जब तेरा बटुआ गिरा ना, मैंने उठा के रख लिया। अब मैं तेरे इंतजार में था, तू वापस आएगा तो मैं दूंगा।
इतने साल से तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्यों? कहता जब क़यामत के दिन मीज़ान लगेगा, अगर तेरे नबी ने ये कह दिया मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कि मेरे उम्मती का एक बटुआ तेरे उम्मती ने रख लिया था, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को खफगी ना उठानी पड़े। अपनी नबी की शान की वजह से आज तक ये संभाल के रखा हुआ है। बेशक सारी चीजें दौलत नहीं होती। आज भी दुनिया में जिनका किरदार बुलंद है, लोग उनके आगे झुकते हैं। अभी मैं दुबई गया था, वहां दुबई में रेता ही है, सारा कुछ रेत ही है ना, तो वहां जो जमीनें बेच रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं, उनको मैंने पूछा क्यों तुम्हारे मुल्क में प्लाट खरीद ले? इस वक्त यूरोप से ज्यादा दुनिया वहां जाती है, रोजाना करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, क्यों खरीद लेने का तुम्हारे मुल्क में प्लाट? तो बेचने वाले डीलर ने क्या कहा? कहता इसलिए हमारे देश में प्लाट खरीदो क्योंकि हम मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं करते, क्योंकि यहाँ बलात्कार नहीं होता, क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ ठगी नहीं मारी जा सकती, क्योंकि यहाँ कोई बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ अस्पताल में इलाज फ्री है। तो पता ये लगा कल भी दुनिया में किरदार सबसे महंगा बिकता था, आज भी दुनिया में किरदार सबसे महंगा बिकता है। बात किरदार की है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर आपके गैर मुस्लिम दोस्त ये कहते हैं अब्दुर्रहमान अच्छा था तो टेंशन फ्री रहो, जन्नत में जाओगे, अगर वो आपकी पीठ के पीछे कहते हैं ना ये बेईमान है, ये ठग है, ये रियाकार है, ये चोर है, तो यकीन मानो ना दुनिया आपकी है ना आखिरत आपकी है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते कि कोई बंदा उनके दीन की बदनामी की बचाए। तो करेंगे, तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह इस पे मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ और दावा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।